तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने 13 फरवरी के पेपर के लिए 32 नंबर के प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न गलत ना हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के पेपर के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनका सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, 100% वही के वही क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और उन प्रश्नों के उत्तरों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, अवसर लागत है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगले श्रेष्ठ विकल्प का त्याग है। ठीक है, अब अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत, गैर कर राजस्व के लाभांश है। और इसके अलावा केन्स के सिद्धांत का संबंध प्रभावपूर्ण मांग, बचत प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति, इनमें से सभी से है। ठीक है ना, आपका प्रश्न आएगा केन्स के सिद्धांत का संबंध किससे। ए नंबर होगा प्रभावपूर्ण मांग, बी नंबर होगा बचत प्रवृत्ति, सी नंबर होगा उपभोग प्रवृत्ति, और डी नंबर होगा इनमें से ये सभी। ठीक है ना, तो आपको डी वाला लगा के आना है। अब अगला क्वेश्चन, बजट रेखा की प्रवणता ढाल होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, P1/P2 होती है। भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है, कौन करता है, वित्त मंत्रालय। बिल्कुल पढ़ के जाना, 100% आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है ये। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है। और अब अगला क्वेश्चन, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्या उत्पादन किया जाए, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपको लिख देना है, बिल्कुल आपको बाकी चीजें याद नहीं रखनी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्रमवाचक उपयोगिता पर ही आधारित है। अब अगला क्वेश्चन, कीमत अनुपात P(x) देखो प्यारे विद्यार्थियों, P(y) का ढाल सूचित करता है। देखो प्यारे जो बजट रेखा, कीमत रेखा दोनों को सूचित करता है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता प्यारे विद्यार्थियों क्या होती है, स्थिर होती है। और अब अगला क्वेश्चन, श्रम उदाहरण है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, परिवर्तनशील साधन का उदाहरण है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, उचित विकल्प चुनिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, लाभ बराबर आगम माइनस लागत। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, बुनियादी आर्थिक समस्या का जिसका समाधान करना पड़ता है, असीमित आवश्यकताएं एवं दुर्लभ संसाधन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अत्यधिक लोचदार होती है। और अब अगला क्वेश्चन, कुल लागतें होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुल स्थिर लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागतों का योग होती है TFC प्लस TBC। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से साधन आय कौन सी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ब्याज इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। उपभोग फलन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आय तथा उपभोग में संबंध उपभोग फलन कहलाता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, एक सरकारी बजट में राजस्व घाटा 20,000 करोड़ तथा उधारी 50,000 करोड़ है, तब वित्तीय घाटा होगा 50,000 करोड़। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, देख सकते हो, GST की मानक दर प्यारे विद्यार्थियों देखो 18% है। उत्पादन के साधन प्यारे विद्यार्थियों 5 होते हैं। और अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं। मुद्रास्फीति कीमत उच्चावचन वाली प्रक्रिया है। राष्ट्रीय आय की गणना प्यारे विद्यार्थियों देखो एक वित्तीय वर्ष में होती है। और अब अगला क्वेश्चन, M1 और M2 संकुचित मुद्राएं कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन, कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिणात्मक संबंध दर्शाती है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते अपन, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन दे रखा है, बाजार साम्य का आशय संतुलन की स्थिति से है। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं और औसत लागत वक्र का आकार यू आकृति का होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है और कुल संप्राप्ति वक्र का ढालू सदैव नीचे की ओर होता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पूर्ति का नियम अनिवार्य वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। अब पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता समरूप वस्तुओं का विक्रय करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन देखते हैं क्या लिखा है, पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में विक्रेता समरूप वस्तुओं का उत्पादन विक्रय करते हैं।
कृषि समर्थन कार्यक्रम द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर देती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जॉन मेनार्ड कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी का प्रकाशन 1936 में हुआ है। और अब अगला क्वेश्चन, गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार के प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को समझ लेते हैं ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा समझ में आ सके। अब अपन जोड़ी को देखेंगे। जोड़ी में देखो प्रवाह की जोड़ी याद रखनी समयावधि से मिलेगी, एमपीएस की जोड़ी 1 - एपीसी से मिल जाएगी। निम्न स्तरीय वस्तु प्यारे विद्यार्थियों देखो मोटे अनाज होंगे। स्टॉक की जोड़ी निश्चित सीमा से। बजट रेखा की प्रवणता प्यारे विद्यार्थियों ऋणात्मक होगी, एपीसी माइनस सी बटे वाई आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। देखो साधन की मांग प्यारे विद्यार्थियों देखो व्युत्पन्न मांग होगी। एनएनपी की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होगा। और अब अगला क्वेश्चन, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अंतिम वस्तुएं कहलाती है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। बचत की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो रिसाव से मिल जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था से मिल जाएगी। अब विनिमय दर में वृद्धि प्यारे विद्यार्थियों देखो भुगतान संतुलन के अनुकूल होती है। अब विनिमय दर में कमी प्यारे विद्यार्थियों देखो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होती है। राजकोषीय उपाय प्यारे विद्यार्थियों देखो करारोपण नीति होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मौद्रिक उपाय प्यारे विद्यार्थियों देखो खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। कोक एवं पेप्सी प्यारे विद्यार्थियों देखो स्थानापन्न वस्तु होती है। पेन एवं स्याही प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरक वस्तु होती है। मोटे अनाज प्यारे विद्यार्थियों देखो गिपिन वस्तु होती है। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है त्रुटि और लोप किसे कहते हैं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताता हूँ कि त्रुटि और लोप किसे कहते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। मुद्रास्फीति प्यारे विद्यार्थियों देखो वह स्थिति है जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है और मुद्रा का मूल्य घटने लगता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखो पढ़ते हो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय गणना की विधियों के नाम आपको लिखने, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाइएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, प्रत्याशित निवेश प्यारे विद्यार्थियों को किसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं। बचत फलन प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है। एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका नाम बताइए जिसका बार कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। प्रत्यक्ष कर प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा जैसे कि आयकर। अब अगला क्वेश्चन, राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है। प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भुगतान संतुलन में वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं, पूंजी और स्वर्ण का क्रय विक्रय इसमें शामिल होता है। अब अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में अमेरिका एवं यूरोप में देश में महामंदी से प्रभावित हुए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका और यूरोप के देश 1929 में महामंदी से प्रभावित हुए थे। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र किस प्रकार का होता है। यू आकार का होता है। भारत में बैंक कौन सा है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई देश का बैंकों का बैंक है। ठीक है। प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दी। जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी। प्रतिरक्षा व्यय किस प्रकार का व्यय माना जाता है। राजस्व व्यय माना जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य क्या कहलाता है। विनिमय कहलाता है। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अपन सत्य सत्य देखेंगे कि सत्य सत्य आपके पेपर में कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख कर जाना। क्या पूछा पहला क्वेश्चन, निवेश की भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य होगा। किन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, असत्य होगा। और स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, सत्य होगा। परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, सत्य होगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होता है, बिल्कुल सत्य होगा।
पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, ये भी आपका सत्य होगा। जीएनपी एक राष्ट्रीय अवधारणा, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मुद्रा व्यय जो मुद्रा का कार्य करे, सत्य होगा। भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है, असत्य होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन होता है, असत्य होगा। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, असत्य होगा। गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, सत्य होगा। पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी, असत्य होगा। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो सकते हैं, असत्य होगा। और अगला क्वेश्चन, संतुलन की स्थिति में फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, उपभोग व्यय बराबर स्वतंत्र उपभोग पर प्रेरित उपभोग, ये अभी आपका प्यारे बच्चों असत्य होगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति में सुधार के लिए सरकारी व्ययों की वृद्धि करनी चाहिए, देखो पर विद्यार्थी असत्य होगा। संसद में बजट भाषण गृह मंत्री द्वारा दिया जाता है, असत्य होगा। आय उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र की शाखा नहीं है, असत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें और अच्छे से इसको पूरा का पूरा समझ लें। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।